227 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, इसके हम इंपॉर्टेंट अब देखने वाले हैं, सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट कवर कराऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा में। साझेदारी की परिभाषा है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है जो कि उन सबके द्वारा या उनकी सबकी ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। ओके, नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, फर्म से क्या आशय है। जैसे देख लेते फर्म से हमारा क्या आशय होता है। फर्म से दोस्तों आशय है वे सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय करने को सहमत होते हैं, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं और इस साझेदारों के समूह को सामूहिक रूप से हम क्या है, फर्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा, साझेदारी संलेख से क्या आशय है। ये दोस्तों आपका त्रैमासिक परीक्षा में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो साझेदारी संलेख से क्या आशय है, एक समय के बाद साझेदारों में आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगता है। मतलब मिलकर तो पहले व्यवसाय किया लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण ओके लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ओके, तो इस स्थिति में अतः भविष्य में होने वाले मतभेद को समाप्त करने के लिए साझेदार पूर्व से ही कुछ शर्तें तय करते हैं। इन शर्तों के को हम क्या साझेदारी संलेख कहते हैं। मतलब पहले से ये लोग जब मिलकर साथ साथ करते हैं तो पहले से एक लिस्ट बना लेते हैं, अलग होते हैं, शर्त बना लेते हैं, अलग होते हैं। तो ये इस टाइप से अलग होगा, इतना बंटवारा होगा, ये पूरा लिस्ट उनके पास रहती है, हम क्या है साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक हो सकता है। अधिनियम के तहत साझेदारी संलेख को बनाया जाना अनिवार्य नहीं है, पर संलेखों के लाभों को देखते हुए इसे बनाया जा सकता है। मतलब ये नियम नहीं कहता कि इसे बनाना ही चाहिए, लेकिन क्या है जब भी कंपनी स्टार्ट हो, जब कई लोग मिलकर बनाते हैं कंपनी, तो फिर क्या है बनाना आवश्यक होता है लाभों को देखकर। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी से क्या आशय है। तो लाभ की गारंटी क्या होती है, ये भी आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में तो ठीक है, ये त्रैमासिक परीक्षा में आपका ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो आपका लाभ की गारंटी से क्या होती है, साझेदारी व्यवसाय में फर्म के किसी योग्य कर्मचारी को अन्य किसी व्यक्ति को साझेदार बनाने समय एक निश्चित राशि का लाभ मिलने की गारंटी का आश्वासन दिया जाता है। यदि ऐसा साझेदार को गारंटी राशि कम लाभ प्राप्त होता है तो अंदर की राशि गारंटी देने वाले एक या कुछ सभी साझेदारों को संयुक्त रूप से पूर्ति करनी होती है। तो ये आपकी कहलाती है लाभ की गारंटी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, संक्षेप में बताइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता आपको ये बताया जा रहा है, अच्छे से आपको तैयार कर लें। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वह खाता है जो अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो ये आपका दिया हुआ है लाभ नियोजन खाता के से आशय, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1500 रुपये वर्ष भर आहरित करता है तो 10% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन होने वाला है। प्रत्येक माह के प्रथम दिन में आप जो आहरण का जो सूत्र होगा, ब्याज का सूत्र वो इस प्रकार से होगा। सूत्र को आपको बनना चाहिए, सूत्र बनेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। कोई वार्षिक आहरण आपका गुणा हो जाएगा आपका आहरण पर ब्याज बटे 100 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो इसे आपको पहले फॉर्मूला का तैयार कर लीजिएगा, फिर आपका फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिएगा इस प्रकार से। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा, आप उसमें क्या मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि वसूली खाते से क्या आशय है। तो दोस्तों आपका वसूली खाता क्या होता है, फर्म के विघटन के समय जिस खाते में संपत्तियां या का विक्रय एवं दायित्व का भुगतान दिखाया जाता है उसे हम क्या है वसूली खाता कहते हैं। मैंने दो लाइन का आपका आंसर है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। बाकी और अच्छे से आपको डिटेल से बताना है। तो इस खाते के नाम पक्ष में संपत्तियों के पुस्तक मूल्य दायित्व का भुगतान, वसूली व्यय एवं वसूली में होने वाले लाभों का लेखा किया जाता है एवं जवाब पक्ष के विभिन्न दायित्वों का पुस्तक मूल्य, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, साझेदारी द्वारा ली गई संपत्ति एवं वसूली से होने वाली हानि का लेखा जोखा इसमें किया जाता है। ये आपका दिया है वसूली खाता, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है। बाकी जितने भी दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दोस्तों इनकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसाडीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके वहाँ से आप क्या है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें बताना साझेदारी फर्म के विघटन से आशय क्या है। तो आपका दिया हुआ साझेदारी विघटन से आशय है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 3 के अनुसार जब किसी फर्म में सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाए तो इसे फर्म के विघटन की संज्ञा दी जाती है। मतलब क्या है जब लोग मिलकर क्या है अपना कोई बिजनेस करते हैं लेकिन फिर क्या सब अलग अलग होना चाहते हैं, उस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो सब क्या अलग अलग हो जाते हैं, इसे हम क्या फर्म का विघटन कहते हैं। जब कई लोग एक साथ मिलते हैं
तो उसे हम क्या फर्म कह देते हैं। ओके, लेकिन जब एक साथ हटते हैं व्यवसाय से तो उसे क्या है फर्म का विघटन कह देते हैं। ओके, फर्म क्या है पहले पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो आपका ये दिया हुआ है कि जब किसी फर्म के सभी साझेदारों की मदद जो साझेदारी होती है ओके वो क्या है समाप्त हो जाती है, तो इसे हम क्या है फर्म का विघटन कहते हैं। ये आपका मेन आंसर है। साझेदारी में फर्म का विघटन एक व्यापक अर्थ रखता है। साझेदारी फर्म के समापन पर समस्त साझेदारों के मध्य आपसी संबंधों का पूर्ण रूप से क्या है समाप्त कर दिया जाता है। बाकी इस पर सॉल्यूशन दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, ये सभी कुछ मटेरियल चाहते हैं एक साथ, तो अनुराग स्टडी क्लासेस के क्लास 12th अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपकी प्रॉपर रूप से फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, जिससे आप क्या अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के संयोगित विघटन की दशाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो फर्म के संयोगित विघटन की आपको दशाएं पूछी जा रही हैं। तो आपकी दशाएं में आपको आकस्मिक घटना होने पर संयोगिक विघटन की संयोगिक विघटन की दशाएं में आपका है धारा 42 के अनुसार साझेदारों के मध्य किसी विपरीत ठहराव के अभाव में निम्नलिखित स्थिति में फर्म का विघटन हो सकता है। जैसे पहला है कि जब फर्म का निर्माण किसी निश्चित अवधि के लिए हुआ हो तो ऐसी अवधि में समाप्त हो सकता है। मतलब फिक्स बताया कि ये हमें कंपनी बनाया है, ये जो हमने फर्म बनाया है इसको बस केवल 2 साल चलाना है। ओके, इसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में हो सकता है। अगर पहले से हमने फिक्स कर लिया कि उस अवधि पहले से फिक्स है उसकी समाप्त की, तब हम समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, जब फर्म किसी एक या अनेक संयुक्त साहस को पूरा करने के लिए निर्मित की गई हो और ऐसे संयुक्त साहस को पूर्ण हो जाने पर। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, मतलब अगर है जो आगे 3-4 लोग साझेदार उसमें से अधिकतम लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में फिर क्या है तो आपका क्या है फर्म का विघटन हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है, जब किसी साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ओके, मतलब इसमें आपको बताना कि फर्म का जो विघटन हो सकता है किन किन कारणों से हो सकता है, कौन कौन से सहयोग हो सकते हैं कि जिनमें हो सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है, साझेदारी अगर दिवालिया हो जाता है, या फिर एक पूर्ण निश्चित हमने कर ली कि इसके बाद हम क्या है फर्म को समाप्त कर देंगे। पहले से निर्धारण किया कि 2 साल 3 साल, तो हम क्या है फर्म को समाप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है सहयोगिक आपकी विघटन की दशाएं हो जाती हैं फर्म के। आगे नेक्स्ट आपको फर्म के समापन किससे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्म के जब साझेदारी फर्म में विघटन के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं, प्रभाव आपको बचाने हैं। ओके, तो समापन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला है, जिस व्यवसाय के लिए फर्म का गठन किया जाता है वह व्यवसाय बंद हो जाता है, ये आपका प्रभाव हो जाता है। साथ ही साझेदारों के फर्म के साथ संबंध समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रभाव है कि फर्म की संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है, मतलब जितने भी कंपनी के लिए जो सामान लाए होंगे वो सब बेच दिया जाता है। साथ ही से क्या है जो व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है बिजनेस उसको भी बंद कर दिया जा सकता है। ये सब प्रभाव आपके बताए जा रहे हैं। ओके, साथ ही क्या हो जाता है जो साझेदारों के फर्म के साथ जो संबंध होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। वसूल हुई राशि में फर्म के दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। तीसरे पक्षकारों के दावों का तथा साझेदारों के दावों का निपटारा कर दिया जाता है। फर्म का विघटन हो जाने के विघटन की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात साझेदारों को तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्व समाप्त हो जाता है। ओके, साथ ही क्या है सभी लोगों को क्या है इसकी सूचना भी दी जाती है जितने लोग हैं, क्योंकि कंपनी में अगर मान लीजिए शेयर खरीदे हुए हैं ओके और आपने उनके जो बताए नहीं है जो लोग आपके शेयर खरीदे हुए हैं, तो भी इसे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबको सूचना दी जाने के बाद तो फर्म को फिर आपको क्या समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे जो तीसरा पक्ष है जो जिन लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं उनका दायित्व भी क्या समाप्त हो जाता है। ओके, मृतक का दिवालिया निष्क्रिय साझेदार के लिए सार्वजनिक सूचना की बात लागू नहीं होती, लेकिन इसमें कंडीशन है अब जो कोई मृत हो गया है कोई साझेदार तो फिर वो किस प्रकार से सूचना देगा उसके लिए कंडीशन नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 2 अंक वाले कंप्लीट आपको महत्वपूर्ण बता दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।